स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तकों को देखा था। अब हम उसी क्रम में इनके शिक्षा संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद ने समुन्नत राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझा। उनका मत था कि शिक्षा के समुचित प्रचार प्रसार के द्वारा ही सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में विद्यमान अंधविश्वासों और रूढ़ियों का उन्मूलन करके एक जागरूक समाज और समुन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा के प्रति दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण में विशिष्ट पक्षों का हम निम्न प्रकार से विवेचन कर सकते हैं। उससे पहला है शिक्षा का प्रयोजन। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने शिक्षा को ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान, गरिमा, धर्म, निष्ठा, जितेंद्रियता आदि गुणों का संयोग हो तथा अज्ञान आदि दोषों का निराकरण हो। ठीक है, क्या कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। दयानंद के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शिक्षा उपयोगी है। उनके मत में व्यक्ति शिक्षा के द्वारा जीवन में उचित अनुचित का भेद करने में सक्षम होता है तथा अपने कर्तव्यों को समुचित निर्धारण कर पाता है। उनके अनुसार समाज के लिए शिक्षा की उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से समाज को सुयोग्य, कर्तव्यवान, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय नागरिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा दयानंद सरस्वती ने कि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो समाज के लिए, राज्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण साबित होगा और वो समाज की प्रगति, उससे समाज की प्रगति होगी। दयानंद के अनुसार शिक्षा को सत्याचरण में प्रवृत्त और असत्याचरण से विमुख करती है। नंबर 2 है शिक्षा की अनिवार्यता। स्वामी दयानंद ने बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने मत व्यक्त किया कि राज्य को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हर व्यक्ति, हर उम्र और स्त्री हो या पुरुष, उसको शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। जो अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं में न भेज सकें, उन्हें राज्य के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। मतलब जो लोग हैं जो लड़कियों को शिक्षा नहीं देना चाहते या तो फिर जो शिक्षा का विरोध करते हैं कि उसका विरोध करते हैं, तो उन लोगों को राज्य के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। मतलब उन्होंने अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया। नेक्स्ट आता है सह शिक्षा का विरोध। दयानंद ने शिक्षा प्राप्ति अवसरों के संदर्भ में बालक व बालिकाओं के मध्य भेदभाव नहीं किए जाने का प्रतिपादन किया, किंतु उन्होंने सहशिक्षा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि बालकों को पुरुष शिक्षकों द्वारा तथा बालिकाओं को महिलाओं शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब राजा राम मोहन राय ने कहा कि स्त्रियों, लड़कियों को पुरुषों के द्वारा और बालकों को पुरुषों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब उन्होंने बालकों को पुरुष शिक्षकों और बालिकाओं को महिला शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दिए जाने का समर्थन किया। शिक्षकों की सच्चरिता व सुयोग्यता पर बल। दयानंद सरस्वती का मत था कि शिक्षक अपने पवित्र आचरण के उदाहरण से ही अपने शिष्यों में वांछित नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। उनका स्पष्ट मत है कि ऐसे व्यक्तियों को ही शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जिनके आचरण भी पवित्रता, शिष्यों के कल्याण के प्रति निष्ठा तथा अध्यापन के विषय में पारंगतता असंदिग्ध हो। मतलब जो शिक्षक है वो सुयोग्य होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षक सुयोग्य और सच्चरित्र होगा तो बालकों और बालिकाओं में अपने आप ही उन गुणों का समावेश हो जाएगा। पाठ्यक्रम की व्यापकता। दयानंद को शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अपेक्षित है। इस अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने शिक्षा के व्यापक पाठ्यक्रम की परिकल्पना की। उनके अनुसार विद्यार्थियों को वेदों, अन्य शास्त्रों, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र,
भूगोल, भूगर्भ विद्या, सामाजिक विषयों आदि का अध्यापन किया जाना चाहिए। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो व्यापक होना चाहिए। दयानंद ने नारी शिक्षा पर उतना ही बल दिया जितना कि पुरुषों की शिक्षा पर, लेकिन वह सहशिक्षा के पक्ष में नहीं है और उनका विचार था कि सहशिक्षा का लड़के और लड़कियों के चरित्र पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए उनका ये मानना था कि प्रत्येक समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा की पद्धति, शिक्षा के विषय और पाठ्यक्रम में भी भिन्नता होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा पद्धति को अपनाने पर उन्होंने बल दिया जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो, जो ऐसे नागरिक उत्पन्न करे जिसमें समाज के प्रति कर्तव्य परायणता और उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान हो। इसी दृष्टि से उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की सिफारिश की, जहां तरुण ब्रह्मचारिणी गण आचार्यों की निगरानी में शिक्षा को प्राप्त किया जाए और बच्चा अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। उनका मानना था कि गुरुकुलों में सभी जाति वर्गों और जातियों के बच्चों को समानता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए तथा धनी व निर्धन के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दयानंद ने देश की एकता के प्रसंग में भी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना और इस बात का उन्होंने प्रतिपादन किया कि देश की एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पूरे देश में हिंदी प्रचलन आवश्यक है। मतलब उन्होंने हिंदी भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना और उन्होंने शिक्षा का माध्यम हिंदी रखने के लिए बल दिया। उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी स्थान था। आर्य समाज ने गुरुकुलों के साथ साथ सारे देश में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था पर आधारित स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए और ये शिक्षण संस्थाएं ही स्वामी दयानंद के सच्चे स्मारक हैं। नेक्स्ट आता है गुरुकुल प्रणाली का समर्थन। तो दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के लिए प्रचलित गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करने पर बहुत बल दिया। उनका ये मानना था कि शिक्षा प्राप्ति के लिए बालक और बालिकाओं की पूर्ण रूप से शिक्षा के अनुशासन में रखकर उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गुरुकुलों में समाज के सभी वर्गों के अभिभावकों के बालक बालिकाओं समानता के आधार पर रहें। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि के संदर्भ में उन्होंने कोई भेदभाव न किए जाने का समर्थन किया। नेक्स्ट है शुद्धों व स्त्रियों सहित सभी को शिक्षा दिए जाने का समर्थन। तो दयानंद सरस्वती सभी व्यक्तियों को निरपवाद शिक्षा का अधिकार दिए जाने पर बल देते हैं। दयानंद ने शुद्ध व स्त्रियों के शिक्षा प्राप्त के अधिकार का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने इस दृष्टिकोण को नितांत भ्रामक और अनुचित बताया कि स्त्रियों व शुद्धों को वेदों व ज्ञान की अन्य शाखाओं में पठन पाठन का अधिकार नहीं है। मतलब दयानंद सरस्वती ने जो अपने शिक्षा संबंधी विचार हैं उनके अंतर्गत ये बताया कि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, स्त्री हो या पुरुष दोनों को शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सहशिक्षा का विरोध किया। उन्होंने बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया। शिक्षकों की सच्चरिता और सुयोग्यता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होना चाहिए। छात्र छात्राओं को शास्त्र, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, भूगर्भ विद्या, सामाजिक विषयों आदि सभी बातों का बच्चों को अध्ययन करवाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। और जब एक छात्र या छात्रा जब ज़्यादा अच्छा पढ़े लिखे जाएंगे, वो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो एक निश्चय ही एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा। तो उन्होंने शिक्षा की अनिवार्यता पर भी पूरा बल दिया। दयानंद ने आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सूत्रपात किया तथा प्राचीन भारत के गौरव का उद्घोष करके राष्ट्रीयता का शंखनाद किया। ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता अज्ञान व आत्महीनता के अंधकार में भटक रही थी, उन्होंने वैदिक ज्ञान, भारतीय जीवन दर्शन और मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा का उद्घोष करके जनता में उत्साह और आत्मविश्वास का मंत्र फूंका। दयानंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था तथा विचारों का सूत्रबद्ध विवेचन नहीं किया, तथापि उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद के अंतर्निहित स्वर पर्याप्त प्रखर हैं। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज
ने भारत में सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवादी चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। दयानंद को भारत में सामाजिक न्याय के प्रति चेतना का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में बाल विवाह का विरोध किया, अस्पृश्यता के निवारण, स्त्रियों और शूद्रों में शिक्षा प्राप्ति के अधिकार, स्त्रियों की स्वतंत्रता, गरिमा का समर्थन करके भारत में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज, न केवल समाज, राज्य, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व के लिए एक